नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरी मिर्च खाने से हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, इसके कौन कौन से शानदार फायदे होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन किन लोगों को हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए और किन कारणों से नहीं खानी चाहिए। अक्सर हम इंटरनेट या यूट्यूब पर वीडियो देखकर यह मान लेते हैं कि ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि यह हर किसी के लिए सही नहीं होती। खास तौर पर पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए, जिनके शरीर में पहले से ही अधिक गर्मी बनती रहती है, उन्हें हरी मिर्च के सेवन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग सही जानकारी रखें कि हरी मिर्च को किस तरह और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। मैं आपको यह पूरी जानकारी हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम के आधार पर विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। और हां, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी रोज आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारी पूरी दिनचर्या पहले के समय की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमारा भोजन बिल्कुल भी संतुलित नहीं रह गया है। ज्यादातर युवा और नौजवान फास्ट फूड और जंक फूड का अधिक सेवन करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और तरह तरह की मसालेदार चाट। इन चीजों का स्वाद भले ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सब आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। इसके साथ ही आजकल लोग देर रात तक जागते रहते हैं, समय पर सोते नहीं हैं और सुबह भी देर से उठते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच सोते हैं और शरीर को पूरा आराम देते हैं, तभी आपकी बॉडी का सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आपका खाना सही नहीं है, सोने और उठने का समय बिगड़ा हुआ है और आप कोई व्यायाम भी नहीं करते हैं, तो शरीर में समस्याएं होना निश्चित है। पहले के समय में लोग योग और प्राणायाम करते थे, घर के भारी काम करते थे, खेती बाड़ी में मेहनत करते थे और प्रकृति के 5 तत्वों जैसे मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि के संपर्क में रहते थे। उस समय का वातावरण भी बहुत शुद्ध और साफ हुआ करता था, लेकिन आज के समय में न तो वह जीवन शैली बची है और न ही प्रकृति के साथ वह जुड़ाव रह गया है। इसका परिणाम यह है कि आज लोग बाल झड़ने की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, आंखों की रोशनी कम होना, समय से पहले बाल सफेद होना, शरीर में कमजोरी और कई तरह की बीमारियों से परेशान हैं। इसके बाद लोग किसी गुरुजी से जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक मेडिसिन मांगते हैं या घरेलू नुस्खे पूछते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवा आपको पूरा फायदा नहीं दे पाएगी। इसमें आपकी नींद, आपका भोजन, आपका व्यवहार, आपका गुस्सा और लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह सब शामिल होता है। अब बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में, जहां यूट्यूब और इंटरनेट पर कई वीडियो में इसके बड़े फायदे बताए जाते हैं। यह बात सही है कि आयुर्वेद में इसके कई लाभ बताए गए हैं, लेकिन आयुर्वेद में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकृतियों को ध्यान में रखकर ही यह तय करना चाहिए कि किसे हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिन्हें टेंशन या डिप्रेशन की समस्या अधिक रहती है, जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, जिन्हें जल्दी बुढ़ापा आने के लक्षण दिख रहे हैं या जिन्हें बार बार सिर दर्द, पेट में जलन और कब्ज की समस्या बनी रहती है, ऐसे पित्त प्रकृति वाले लोगों को हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों का सेवन बहुत कम करना चाहिए और बेहतर यह है कि दोनों का सेवन एक साथ बिल्कुल न करें। जिन लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, उनके लिए भी हरी मिर्च नुकसानदायक हो सकती है। इसी प्रकार जिन लोगों के चेहरे पर बार बार पिंपल्स, दाग धब्बे या छोटे छोटे दाने निकलते रहते हैं, खासकर जिनकी स्किन ऑयली होती है, ऐसे युवाओं को भी हरी मिर्च से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हरी मिर्च को नेगेटिव प्राणिक फूड यानी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है,
जबकि सात्विक भोजन में इसे शामिल नहीं किया जाता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं में हरी मिर्च का उपयोग बहुत कम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव शांत बना रहे, आपको गुस्सा कम आए और आपका व्यक्तित्व लविंग और केयरिंग बने, तो हरी मिर्च का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किन परिस्थितियों में और किन लोगों को हरी मिर्च खाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले, जिन लोगों की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर होती है, उनके लिए यह माना जाता है कि ग्रीन चिल्ली का सीमित और संतुलित मात्रा में सेवन फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही बार में 4 या 5 मिर्च खा लें। सही तरीका यही है कि इसे दवा की तरह लिया जाए, यानी भोजन के बीच में 1 या अधिकतम 2 हरी मिर्च डालकर खाएं। इस प्रकार सेवन करने से यह शरीर को लाभ पहुंचाती है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती। दूसरा, जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, खासकर सर्दी के मौसम में, उन्हें हरी मिर्च का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह शरीर को गर्म बनाए रखने में सहायता करती है। तीसरा, जिन लोगों का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, यानी जिन्हें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। रोजाना इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि सप्ताह में केवल 1 दिन भोजन में हरी मिर्च थोड़ी अधिक मात्रा में डालकर खाएं, तो यह पेट को अच्छे तरीके से साफ करने में मदद कर सकती है। अगर आप रोजाना अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और खास तरीका है जिसे मैंने स्वयं आजमाया है और उसका अच्छा अनुभव पाया है। मान लीजिए कि मौसम में बदलाव होने के कारण या किसी अन्य वजह से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ऐसी स्थिति में घर पर तैयार किया गया गर्म सूप, जैसे टमाटर का सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप जिसमें गाजर, पत्ता गोभी, न्यूट्री आदि शामिल हों, उसमें हरी मिर्च अधिक मात्रा में डालकर रात को सोने से पहले पी लें। मिर्च इतनी हो कि हल्की जलन महसूस हो, आंखों से पानी आने लगे और शरीर में गर्मी फैल जाए। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभाव दिखाता है जब रात के समय सर्दी और खांसी ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह आपको साफ अंतर महसूस होगा और काफी आराम मिलेगा। हरी मिर्च का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता, वे इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि लाल मिर्च पाउडर या सूखी लाल मिर्च से जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वह शरीर के लिए अधिक हानिकारक हो सकती है। आप भोजन के बीच में हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का उपयोग लगभग न के बराबर ही करें। अब एक जरूरी बात समझिए, अधिक मात्रा में हरी मिर्च खाने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की नसों में भी तेजी से बढ़ने लगता है, जबकि प्राकृतिक रूप से दिमाग में ब्लड फ्लो कम रहना चाहिए ताकि हम शांत और संतुलित रहकर अपने काम कर सकें। दिमाग की नसें बहुत पतली और संवेदनशील होती हैं, इसलिए वहां अधिक दबाव पड़ने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता कम हो सकती है। यही कारण है कि योग, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग हरी मिर्च और लहसुन का सेवन लगभग पूरी तरह छोड़ देते हैं। खास तौर पर हरी मिर्च का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मन और शरीर की शांति को प्रभावित कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको हरी मिर्च के फायदे और इसके सेवन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पूरी और सही समझ मिल गई होगी। यह सारी जानकारी मैंने पूरे विस्तार से और दिल से आपके साथ साझा की है, ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।